गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एनालिसिस डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप की स्टडी होती है और ये रिलेशनशिप किन किन के बीच में होता है? फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच में। इसके बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड एक्टिविटी रेशो, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो। सॉल्वेंसी रेशो को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और उसके बाद एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को भी हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। फर्स्ट है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में फर्स्ट हमारी रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसमें हम लोग अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को और शॉर्ट टर्म एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मशीनरी। तो देखिए इसमें से मशीनरी क्या है? मशीनरी लॉन्ग टर्म है, बाकी सभी जो हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। तो जो एसेट्स हैं उनको सभी को ऐड कर लेंगे और जो आपकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे बिल्स पेएबल आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, एक्सपेंसेस पेएबल्स आ गए, तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। डिवेंचर्स हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो इन सभी को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो आपको इन्वेंट्री दिया गया है, इट मीन्स ये स्टॉक होता है, तो ये हमारी एसेट्स होती है, ये एसेट्स में जाएगी। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है? करंट एसेट्स को ऊपर लिखना है, करंट लाइबिलिटीज़ को नीचे लिखना है और उनकी रेशियो निकाल लेनी है। स्टूडेंट्स, आज हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला डिस्कस किया। कल हम लोग आगे क्विक रेशियो का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।